बॉटनी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 8 टिप्पणी लिखिए। ए जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट। विलुप्त प्राय संकटापन्न जीव एंडेंजर्ड स्पेसीज। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर ए जैव विविधता के तप्त स्थल प्रमुख हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। विश्व के ऐसे स्थल जहाँ किसी प्राणी अथवा वनस्पति की अधिकता हो या निरंतर घट रही दुर्लभ प्रजातियां हो, जैसे विविधता के उष्ण बिंदु या तप्त स्थल हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विश्व के ऐसे स्थल जहाँ बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधे एवं जीव जंतु फलते फूलते हैं और जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति व जीव जंतुओं की प्रजाति में विविधता पाई जाती है, ऐसे स्थल जैव विविधता के तप्त स्थल या उष्ण बिंदु कहलाते हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है, जहाँ जैव विविधता के प्रजातियों का विलुप्तीकरण तथा आवास विनाशीकरण की संभावना होती है, जैव विविधता के उष्ण बिंदु हैं। हमारी पृथ्वी पर 12 मेगा जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें विश्व की जैव विविधता की 60 से 70% जातियां शामिल हैं। इन सेंटर्स को मेगाजीन सेंटर्स कहते हैं। मैं नहीं मानता। विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट। संपूर्ण विश्व में कुल 25 तप्त स्थल हैं। भारतवर्ष में केवल 2 तप्त स्थल सम्मिलित हैं। उदाहरण 1 मैक्सिको, 2 कोलंबिया, 3 ब्राज़ील, 4 पेरू, 5 इक्वाडोर, 6 जायरे, 7 मेडागास्कर, 8 इंडोनेशिया, 9 मलेशिया, 10 भारत, 11 चीन, 12 ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारतवर्ष के जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भारत में 2 तप्त स्थल हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें एक पूर्वी हिमाचल ईस्टर्न हिमालय, 2 पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट हैं। एक पूर्वी हिमालय ईस्टर्न हिमालय, यह भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी भारतवर्ष से भूटान तक फैला हुआ है। यहाँ पर बहुत से एंडेमिक प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण वन टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि 1780 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कई गहरी घाटियाँ भी उपस्थित हैं। 2 पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट, यह कर्नाटक, महाराष्ट्र से केरल तक फैला है। यहाँ पर 500 से 1500 मीटर ऊंचाई पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जैव विविधता के 2 प्रमुख केंद्र एगास्थिमलाई एवं साइलेंट वैली उपस्थित हैं। भारतवर्ष में अध्ययन किए गए पुष्पीय पौधों फ्लावरिंग प्लांट्स की 15,000 प्रजातियां स्पेसीज में से लगभग 5,000 प्रजातियां स्पेसीज केरल के पश्चिमी घाट वेस्टर्न वैली ऑफ केरल में पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में पाए जाने वाले कुल प्राणी प्रजातियों एनिमल स्पेसीज में से लगभग 1/3 1/3 और 1/3 प्राणी केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रेड डाटा बुक। विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCNAR के नाम से जाना जाता था, के अनुसार विश्व के सभी भागों में विभिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी से महत्वपूर्ण प्रजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए IUCN ने एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया गया है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई थी। 2004 में इसे संशोधित कर प्रकाशित किया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। IUCN के 5 वर्ग जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे, उसका उपयोग विश्व संरक्षण मॉनिटर केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने किया और लगभग 60,000 पादप और 2,000 प्राणियों की जाति को खतरों से चिन्हांकित किया। इन प्राणियों का वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड स्पेसीज का नाम दिया गया। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, इंडेंजर्ड, सुभेद्य, वल्नेरेबल एवं दुर्लभ रेयर प्रजातियां इस थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा बुक में पादप जातियों का वर्णन अधिक है, लेकिन कुछ प्राणी समुदाय भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे
मछली जिनकी जातियों की संख्या 343 है, उभयचर जिनकी जातियों की संख्या 85, इसी प्रकार सरीसृप 170, अकशेरुकी 1355, पक्षी 1037 एवं स्तनधारियों की 497 जातियां शामिल हैं। इसके पश्चात IUCN ने 1978 में प्लांट रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया और सन 1988 में IUCN ने रेड डाटा लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स का प्रकाशन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशित करने का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं: एक, संकटपन प्राय प्रजातियों के प्रति जन जागरण उत्पन्न करना एवं सूचना प्रसारित करना। 2, संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनका अभिलेख तैयार करना। 3, भूमंडलीय स्तर पर जैव विविधता का आकलन कर भूमंडलीय सूचकांक जारी करना। 4, स्थानीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिकता निर्धारित करना तथा जैव विविधता को पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रेरित करना। 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता करार कर सभी देशों में इसका पालन सुनिश्चित करना। विलुप्त प्राय संकटापन्न जीव, इंडेंजर्ड स्पीशीज। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज विभिन्न कारणों से विश्व के कई जीव जो कभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे या तो विलुप्त हो गए हैं या जल्दी ही विलुप्त होने वाले हैं। अकेले हमारे देश में अब तक लगभग 200 किस्म के पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं तथा लगभग 800 किस्म के वन्य जीवों की विलुप्त होने की आशंका है। इसमें से भी लगभग 250 किस्म के वन्य जीव तो विलुप्त होने के लिए तैयार हैं। उदाहरण पिग्मी चिंपांजी, तेंदुआ, लेपर्ड, सिंह, लायन, चीता, बाघ, टाइगर, जगुआर एक प्रकार का चीता, ध्रुवीय भालू, हाथी, पर्वतीय गोरिल्ला, गैंडे की कई प्रजातियां तथा कुछ पक्षियों जातियां विलुप्त प्राय हैं क्योंकि मनुष्य इनका अंधाधुंध उपयोग शिकार, भोजन, सिंह, त्वचा इत्यादि के लिए करता आ रहा है। इसी प्रकार पौधों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा शेष विलुप्तता के कगार पर खड़ी हैं। उदाहरण बारबेरिस नीलग्रिएंसिस, बेंटेकिया निकोबेरिका, क्यूप्रेसस, केसमेरियोआनो आदि। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। लुप्त प्राय संकटपन्न प्रजातियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक में संकटपन्न प्रजातियों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया गया है। 1, विलुप्त एक्सटिंक्ट, ऐसे पौधे जो कि पूर्व में किसी स्थान विशेष में पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से विलुप्त हो गए हैं, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ऐसे पौधे जब उनके प्राकृतिक आवास स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते तब इन्हें विलुप्त प्रजाति माना जाता है, अतः इनका संरक्षण असंभव होता है। 2, लुप्त प्राय इंडेंजर्ड, ऐसी पादप प्रजातियां जो कि लुप्त होने की स्थिति में हो या एवं यदि वही पारिस्थितिक परिस्थितियां बनी रहे तब उन्हें विलुप्त होने से नहीं बचाया जा सकता है, अर्थात जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना रहता है उन्हें लुप्त प्राय या इंडेंजर्ड प्रजाति कहते हैं। ऐसी प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि उनमें प्रजनन की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगती हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। 3, वल्नरेबल, ऐसी पादप प्रजातियां जो कुछ ही समय में लुप्त प्राय स्थिति में पहुंचने वाली उन्हीं ही वल्नरेबल प्रजातियां कहते हैं। यदि इन्हें लगातार उन्हीं परिस्थितिक स्थितियों या सामना करना पड़ता है तब ये प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। 4, दुर्लभ रेयर, ऐसी पादप प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत कम संख्या में उपलब्ध हों उन्हीं ही दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। ऐसी प्रजातियां प्रारंभ से ही लुप्त प्राय वल्नरेबल नहीं होती लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती हैं और अंत में समाप्त हो जाती हैं। 5, अपर्याप्त जानकारी इनसफिशिएंट नॉलेज, ऐसी पादप प्रजातियां जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे किस समूह 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती हैं। 6, खतरे से बाहर आउट ऑफ डेंजर, ऐसी समस्त पादप प्रजातियां जो कि उपरोक्त श्रेणियों 1 से 5 के अंतर्गत पहुंच चुकी होती हैं लेकिन उनके संरक्षण के पश्चात पूर्व के वास स्थान पर स्थापित हो जाती हैं, उन्हें इस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। सन 1980 में भारतीय वनस्पतिक सर्वे संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थ्रेटेंड प्लांट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संकटापन्न पौधों का वर्णन किया है। सन 1984 में BSI ने पुनः एक नई पुस्तक द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जिसमें 125 संकटापन्न आवृतबीजी पौधों का वर्णन किया है। अच्छा, ठीक है,
ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है।